मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि समास का एक पार्ट हो चुका है, जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लेना। और यह इसका दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास हो गया है और तत्पुरुष समास हो गया है। इसके बाद अब चल रहा है कर्मधारय समास। तो आज हम कर्मधारय समास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसे हुआ पूर्व पद प्रधान, कर्मधारय मिश्र का पूर्व पद अप्रधान होगा, अप्रधान, पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान होगा। तो पूर्व पद के अंतर्गत उपमान और या तो विशेषण, इसमें आएगा उपमेय या तो विशेषण या तो संज्ञा। तो दोस्त बता देते हैं हम उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। पहले इसे हमें समझना होगा। अगर हम जब समझ जाएंगे उपमेय का क्या है, उपमान क्या है, तब जाके मजा आएगा कर्मधारय समास को समझने में। तो उपमेय देख लेते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए या जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और उपमान जिससे तुलना की जाती है हम उसे उपमान कहते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले चरण कमल, चरण कमल मतलब कमल के समान, कमल के समान, कमल के समान चरण। तो दोस्त, इसकी पहचान पहले समझ लेते हैं। पहचान है विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है आता है जो के समान आदि आते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है कि समान, के समान चरण। तो कमल के समान चरण, चरण किसके समान है? कमल के समान है। चरण किसके समान है? कमल के समान। तो क्या कह रहा उपमेय? जिसकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जा रही है? चरण की तुलना की जा रही है, जिसमें उपमेय होगा चरण। और उपमान जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की जा रही है? कमल से। दोस्त, चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो क्या होगा? कमल चरण, चरण की तुलना हम करते हैं कमल से। अब इसके बाद कमल नयन, नयन कैसा भाई? कमल के समान है नयन, तेरी नैना मेरी। कमल नयन, कमल की समान नयन, कमल, कमल की समान, कमल के समान नयन, कमल के समान क्या है? नयन। तो नयन क्या हो गया? जिसकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है? नयन की तुलना की जाती है। और किससे की जाती है? कमल से। जिससे तुलना की जाती है उपमान, उपमान क्या होगा? कमल होगा, और उपमेय क्या होगा? नयन। दोस्त, इसी प्रकार देख लेते हैं नीलकंठ है, नील कंठ है अर्थात नीला कंठ, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। अब चलते हैं दोस्त आगे द्विगु समास की तरफ बढ़ते हैं। तो द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, अर्थात उसका जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। 1 2 3 4 5, समझ गए दोस्त? इसका पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। पूर्व पद इसका अप्रधान तथा विशेषण भी होगा, और उत्तर पद क्या होगा? अप्रधान या विशेष होगा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्त।
जैसे चौराहा, चौराहा कैसा है चौराहा, चार राहों का समूह है। चौराहा कहते हैं चौराहा, चौराहे पे गैल बानी, चौराहा चार राहों का समूह है, ये क्या हुआ, चौराहा हुआ। पंचवटी, पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों का समूह है, आया ना, 4 पंच, इसी प्रकार है नवग्रह, नवग्रह का समूह, 9 ग्रह का समूह है, अर्थात 9 क्या है, संख्या है, शताब्दी, शताब्दी, सत क्या है, 100 दिनों का समूह, या 100 दिन, सत क्या है, संख्या है, ये सब क्या है, संख्या है। नवरात्र, नवरात्र क्या है, क्या होगा भाई, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह, 9 क्या है, संख्या है। तो दोस्त इसे हम पहचानेंगे, इस प्रकार से ये कंफ्यूजन हो रहा है जो है बहुब्रीहि समास में। दशानन, दशानन किस में जाएगा, बहुब्रीहि में, दशानन किस में चला जाएगा दोस्त, बहुब्रीहि में चला जाएगा। 10 हैं जिसके आनन, अर्थात दशानन, तो 10 क्या है, संख्या है, तो लेकिन ये किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है, रावण की तरफ, इसलिए इसका क्या है, ये किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि में चला जाएगा दोस्त। तो इस प्रकार से इसे आप देख लेते हैं, इसे रफ करके आगे फिर चलते हैं दोस्त। द्वंद्व समास, जैसा कि दोस्तों 5वां है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में इसका दोस्त पूर्व पद और उत्तर पद, इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है, और जो इन पदों को जो जोड़ता है, जो समुच्चय का काम करता है, उनका लोप पाया जाता है दोस्त। पहचान है और तोड़ने पर और या अथवा आदि पाया जाए तो उसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे भाई बहन, अब इसे क्या तोड़ेंगे, भाई और बहन, दिन रात, ये चीज। और इसमें पहचान और है दोस्तों, इसमें जो ये लकीर है बीच का, ये डैश का निशान, ये इसका महत्वपूर्ण पहचान है। और इससे हुआ दिन और रात, दिन और रात, सुबह और शाम, दाल और भात, दाल भात खाएंगे जिंदगी इसे ही बिताएंगे, दाल भात, दाल और भात, दाल और भात। पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो दोस्त जैसे कि क्या है इसमें, और श्याम, भाई और बहन, दिन और रात, दाल और भात, पाप और पुण्य। इस प्रकार से दोस्त हम देखें इनके कुछ उदाहरण और चलते हैं अगला 6वां बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में इसके कुछ परिभाषाएं और ट्रिक्स देख लीजिए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हों,
अर्थात इसका न ही पूर्व पद प्रधान होगा, न पूर्व पद प्रधान, इसका न पूर्व पद प्रधान होगा, न पूर्व पद प्रधान होगा, न ही उत्तर पद, मतलब इसके दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, दोनों अप्रधान होंगे। लेकिन कैसे, इसे देख लेते हैं। जैसे हुआ दशानन, दस हैं जिसके आनन, दस हैं जिसके आनन, अर्थात कौन, रावण। ये तीसरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, रावण। दोस्त एक चीज मैं बता दूं, जैसे जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में दोस्त तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों अप्रधान होते हैं। जैसे रावण हुआ, नीलकंठ, नीलकंठ, यह कर्मधारय में भी जाएगा। लेकिन दोस्त अगर कर्मधारय न दिया हो, हम किस में जाएंगे, बहुब्रीहि में जाएंगे। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। त्रिलोचन जिसके 3 नयन हैं, वो भी शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शिव। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। और लंबोदर, अर्थात जिसका उदर लंबा, जिसका उदर हो लंबा, वो लंबा। या हाथी के समान पेट वाला, हाथी के समान पेट वाला, अर्थात कौन, श्री गणेश। तो दोस्तों आज के टॉपिक में यह पूरा सिलेबस, मैंने जो समास था, ये समास को मैंने पूरी तरीके से कवर किया। दोस्त कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त।